Good morning, students. In the last lecture we had discussed the concept of departmental store. In this lecture we are going to discuss the topic multiple shops or chain store. Firstly, our main topic is types of retail trade. This is our main topic, types of retail trade. There are two types of retail trade. First one is itinerant. We had already discussed in the last lecture. And second is the fixed shop retail trade. And in fixed shop there are two types of retailers, small scale retailer and large scale retailer. In large scale retailer there are three types. First is departmental store, second is multiple shop, and third is mail order retailing. Departmental store we had already discussed in the last lecture. In this lecture we are going to discuss multiple shops or mail order retailing. Multiple shops, meaning of multiple shops is clear for its name. That means कि multiple shops refers to number of identical retail shops located in different parts of the city. और जैसे इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है आपका मल्टीपल शॉप्स का, जैसे बाटा का शोरूम है, डीसीएम स्टोर है, मैकडी है, ये सब क्या होते हैं कि इन सब की आप किसी भी सिटीज़ में आप इनकी शॉप्स देखोगे आपको बिल्कुल एक जैसा लुक दिखेगा, कहीं पर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। जो इनका प्राइस है वो आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदो, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, सब जगह आपको एक जैसा ही प्राइस मिलेगा। These shops are owned and controlled by single organization. बेसिकली इसको मैनेज एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। These chain store में भी एस्टेब्लिश्ड बाय मैन्युफैक्चरर भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ट्रेडर भी। और बस ये यूएसए में चेन स्टोर के नाम से फेमस है, बट नाउ दीज आर पॉपुलर एज मल्टीपल शॉप्स इन यूरोप। यूएसए में हमारे ये किस नाम से फेमस है? चेन स्टोर। और हमारे जो ये अब हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पर इसको मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं आपके बाटा स्टोर्स है, डीसीएम स्टोर्स है, ये सब मल्टीपल शॉप्स के आपके एग्जांपल हैं। फीचर्स हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल शॉप्स की। लार्ज साइज़, जो आपकी मल्टीपल शॉप्स होती हैं ये लार्ज साइज़ की होती हैं और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एक हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो मल्टीपल शॉप्स में इन्वेस्ट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन, आपके जो मल्टीपल शॉप्स है बेसिकली ये क्या होता है कि वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही स्पेशलाइज होते हैं। जैसे अगर हम बाटा स्टोर की बात करें तो जितने भी सिटीज़ में बाटा के शोरूम्स मिलेंगे, सब में एक जैसे प्रोडक्ट ही मिलेंगे, सबका पूरा लुक एक जैसा होगा। आप उसको कहीं पर भी देखेंगे तो आपको पूरा एक जैसा लुक मिलेगा। जैसे क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कोई प्रॉब्लम है और आप फ़िलहाल मुंबई में, तो वहाँ पर भी आपको उसकी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो मल्टीपल शॉप्स है, डीसीएम स्टोर की बात कर ले आप, डीसीएम स्टोर कहीं पर भी देखोगे सब जगह आपको एक जैसा ही लुक मिलेगा, एक जैसे प्रोडक्ट है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी है। सेंट्रलाइज परचेजिंग, जो हमने मल्टीपल शॉप्स का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है कि इसको जो मैनेज करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है, वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करती है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेज हैं वो कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में होती है। तो यहाँ पे जो परचेजिंग है वो सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट पे ही की जाती है, उसके बाद जो इसकी ब्रांचेज है वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचाए जाते हैं। दैट मीन्स कि इसकी परचेजिंग सब एक ही जगह की जाती है, इसीलिए तो यूनिफॉर्मिटी है कि एक जैसे प्रोडक्ट है, एक जैसा प्राइस है, इसी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज परचेजिंग है, परचेजिंग सब एक जगह होगी लेकिन सेलिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपके मल्टीपल शॉप्स है इसकी जो ब्रांचेज है वो डिफरेंट एरियाज़ में है। दैट मीन्स कि जो सेलिंग होगी वो सब जगह डिफरेंट एरियाज़ में होगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइज सेलिंग। क्वालिटी, जो मल्टीपल शॉप्स हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड मिलेगा, किसी तरह से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। जो हमारे ये मल्टीपल शॉप्स है, मल्टीपल शॉप्स के साथ भी हमारा यही कंसेप्ट है। मल्टीपल शॉप्स में जो परचेजिंग होती है वो डायरेक्ट कहाँ से होती है? मैन्युफैक्चरर से होती है। अब मैन्युफैक्चरर से
परचेजिंग डायरेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे मिडल मैन का कोई रोल नहीं है। तो मिडल मैन को यहाँ पे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है। डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल हमें सही प्राइस पे मिल जाते हैं। रीज़न ये क्योंकि यहाँ पे मिडल मैन का कोई रोल नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कहाँ जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास। तो यहाँ पर मिडल मैन का कोई भी रोल नहीं है। यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस में पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी है। मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं पर भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको प्राइस सब जगह एक जैसे मिलेंगे। अगर ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो भी आपको एक जैसा ही मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है, सारी परचेजिंग एक ही जगह हो रही है तो इसलिए प्राइस में यूनिफॉर्मिटी रहती है। कैश सेल, मल्टीपल स्टोर की ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है कि यहाँ पे जितनी भी सेलिंग होगी सब कैश भी होगी। क्रेडिट सेल का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। कस्टमर जितनी भी परचेजिंग करेंगे सब हमारी कैश में ही होगी। नाउ थर्ड इज, हमने पढ़ा था ना कि लार्ज स्केल जो रिटेलर्स है वो आपके 3 टाइप्स के हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, और सेकंड मल्टीपल शॉप्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड है हमारा मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में क्या होता है कि जो सेलर है ये कांटेक्ट करते हैं पोटेंशियल बायर, जो हमें लगता है कि ये एक्सपेक्टेड बायर है, ये हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। कैसे पोटेंशियल बायर से कांटेक्ट करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मेल पब्लिसिटी के थ्रू, बाय सेंडिंग सर्कुलर सेंड करेंगे, कैटलॉग्स के थ्रू, प्राइस लिस्ट भिजवाएंगे, सैम्पल्स है, बुकलेट्स है, नंबर ऑफ वेज हैं पोटेंशियल बायर से कांटेक्ट करने के लिए। कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर बाय पोस्ट। अब कस्टमर को जो उनके जो ऑर्डर है वो बाय पोस्ट भेजे जाएंगे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड शॉपिंग बाय पोस्ट बाय कस्टमर एंड सेलिंग बाय पोस्ट बाय सेलर। पोस्ट के थ्रू, जैसे कस्टमर ने ऑर्डर किया बाय पोस्ट, और बाय पोस्ट इनको प्रोडक्ट हमारे मिल गए, जिसे कि अब हम ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग का नाम देते हैं। उसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? मेल ऑर्डर रिटेलिंग। फीचर क्या है इसकी? अ डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट कंटेनिंग नेम एड्रेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज मेंटेन्ड बाय मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस जितने भी कस्टमर हैं उनकी पूरी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर सेलर उनको सर्कुलर है, कैटलॉग्स है, ये बाय पोस्ट कस्टमर के पास भिजवाएंगे कि कस्टमर अब कैटलॉग्स वगैरह को देख के प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे। और जनरली ओनली स्टैंडर्डाइज आइटम, इसमें ऑब्वियसली हर तरह के प्रोडक्ट तो नहीं होंगे, स्टैंडर्डाइज आइटम्स इसमें मेल ऑर्डर के थ्रू सेल की जाती है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मेल के थ्रू आपके पास कैटलॉग आई, बुकलेट आई, आपने प्रोडक्ट को पसंद किया, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और पेमेंट इसकी कैसे होती है? वीपीपी। वीपीपी हमारा क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। जब आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा फेमस नहीं था तब आपकी जो ऑनलाइन कह सकते हैं परचेजिंग सेलिंग होती थी वो इस तरह से होती। अब तो क्या है कि थ्रू इंटरनेट विद द 1 क्लिक ऑफ माउस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि जो सेलर होते थे वो अपने जो पोटेंशियल बायर है उन जो लगता था कि ये हमारे एक्सपेक्टेड बायर है, ये हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनके पास बुकलेट है, कैटलॉग्स है, ये सब भिजवाते थे। फिर बायर जो था वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा, फिर सेलर उसको प्रोडक्ट पहुंचाएगा। अब तो क्या होता था? सारा काम पोस्ट के थ्रू होता था। अब तो क्या है? 1 क्लिक माउस किया, आपने गुड्स को ऑर्डर किया, आपको गुड्स आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि और जो पेमेंट, अब तो क्या है आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। पहले क्या होता था? वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू पेमेंट करते थे। अब इसका ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसे यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग होती थी? एडवर्टाइजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट दे दिया, प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऑर्डर रिसीव हुआ, प्रोसेस किया और फिर आपको उसकी पेमेंट रिसीव हो जाती थी। गुड्स सूटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस। अब यहाँ पे कौन सी गुड्स सूटेबल है? क्योंकि मेल ऑर्डर बिजनेस सारे गुड्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो गुड्स शुड नॉट बी पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल जैसे बेटा हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पेरिशेबल नेचर की होती है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उस तरह की चीज़ें मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू परचेजिंग सेलिंग नहीं होती थी। गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज, बिल्कुल स्टैंडर्ड गुड्स होंगी वही हमारी इसमें सेल परचेज हो सकती है। गुड्स शुड नॉट बी बल्कि, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका भी प्राइस इंक्लूड होता है। गुड्स शुड बी ईजी टू हैंडल, गुड्स को हैंडल कैरी करना ईजी हो। गुड्स शुड बी ईजिली एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन, इस तरह की गुड्स हो
जिसे कि हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके, पिक्चर को देख के कस्टमर गेस कर सके कि ये क्या चीज़ है। गुड्स शुड बी ब्रांडेड, और हमारी सिर्फ गुड्स जो है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। कॉमन गुड्स सोल्ड थ्रू ईमेल, इसमें गुड्स क्या होता था, जैसे बुक्स हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेन, टॉय, वॉचेस, इस तरह की गुड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता था मोस्टली। बट अब जो हमारा इसी को रिप्लेस करके अब हमारा ऑनलाइन जो परचेजिंग है वो है, जो आप इंटरनेट के थ्रू सेलिंग परचेजिंग करते हो, इसी को रिप्लेस किया गया है। नाउ होमवर्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल शॉप्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर। रिसेंटली वी डिस्कस द टॉपिक ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ मेल ऑर्डर। बहुत इजी है, कैसे है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, ऑर्डर मिलेगा और थर्ड में आपको पेमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन गुड्स सुटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए कौन कौन सी गुड्स सुटेबल है, जो हमारी पेरिशेबल नेचर की ना हो, ब्रांडेड गुड्स होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी हो, इस तरह की गुड्स हमारी सुटेबल है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन।